हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, स्वागत है आपका आज के इस फिग्मा सीरीज के चैप्टर 6 में। गाइस, इस वाले चैप्टर में हम समझने वाले हैं फिग्मा के कुछ ऐसे यूजफुल प्लगइन्स को जिनको यूज करके, जिनकी हेल्प से आप अपने यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के वर्क फ्लो को बहुत फास्ट, इजी और प्रोडक्टिव बना सकते हो। गाइस, ये सभी ऐसी प्लगइन्स नहीं है जिनका यूज आपको कभी कभार करना पड़े। ये सभी ऐसी यूजफुल प्लगइन्स होगी जिनका यूज आप डेली रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ करने वाले हो। गाइस, इस वाले चैप्टर में हम सभी प्लगइन्स को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं, सो दैट कि आपको समझ आ जाए कि आप इन सभी प्लगइन्स का यूज रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ कब और कैसे कर सकते हो। गाइस, पूरा वीडियो एक बार एंड तक विदाउट स्किप जरूर देखना। पूरा वीडियो एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि ये प्लगइन्स को यूज करके आप अपने काम को कितना फास्ट और इजी बना सकते हो। पूरा वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ, ये वीडियो वाकई आपके लिए बेनिफिशियल था, आपने वाकई इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, सो दैट कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो गाइस, अभी विदाउट फॉर एनी डिले चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो गाइज, अब अगर आप अपने डिजाइन के अंदर किसी भी आइकन को यूज करना चाहते हो तो आइकन प्लगइन्स के थ्रू किस तरीके से यूज कर सकते हो फिग्मा में, वो हम देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आप देखेंगे टूल का आइकन देखने को मिल रहा है आपको। टूल के आइकन के अंदर यहाँ पर एक आइकन देखने को मिल रहा है आपके पास एक्शंस के। कंट्रोल के प्रेस करेंगे तब भी आप इसको इनेबल कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप अपनी प्लगइन्स को यहाँ पर सर्च करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे और है एसेट्स है और प्लगइन्स एंड विजेट्स है। तो यहाँ पर प्लगइन एंड विजेट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप सर्च करने वाले आइकन के लिए कौन सा प्लगइन यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आइकनिफाई। ठीक है, तो जैसे ही आप आइकनिफाई प्लगइन पर सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे टॉप पर आपके पास आइकनिफाई का प्लगइन आ रहा है। इसके रिलेटेड काफी सारे और भी प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर आइकनिफाई को समझना है। आप आइकन नोट कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रन का बटन नीचे देगा। आपको सिंपली इस पे रन के बटन पे क्लिक करना है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपके इस पे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके का पॉपअप हर बार ओपन होगा जब भी आप इस वाली प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे, जब भी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको अभी कोई भी आइकन अगर सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है अलर्ट। ठीक है, तो मैंने इस वाले बॉक्स में अलर्ट टाइप किया और एंटर किया, तो आप देख पा रहे हो अलर्ट से रिलेटेड काफी सारे आइकन यहाँ पर आ गए, बहुत सारे बेल आइकन आ गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर सर्च करना है लाइक कार, ठीक है, तो आपने कार सर्च किया, कार से रिलेटेड आ गए। अब इन केस अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है नोटबुक, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोटबुक टाइप किया, तो देखिए नोटबुक से रिलेटेड काफी सारे आइकन। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर। जो भी आपको अपनी निश के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आइकन सर्च करना है, सिंपली आप यहाँ पे टाइप करेंगे और आइकन को यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब इनको यूज किस तरीके से करना है वो एक बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये वाला आइकन ले लिया, ठीक है, अब इस वाले आइकन को सिंपल लेके आइए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपने डिजाइन पे। ठीक है, तो अभी मैंने इस वाले फ्रेम पे ये डिजाइन पे डाल दिया है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये आइकन आ चुका है। एक बार इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, ये आइकन दिख रहा है। अब आप इसको रिसाइज कर सकते हो। अगर आपको छोटा रखना है, बड़ा रखना है, आपको जो भी साइज में इसको रखना है, आप उस साइज में इसको रिसाइज कर सकते हो, पूरा फुल कस्टमाइज कर सकते हो। इनकेस अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो गाइज, इस तरीके से आप यहाँ से अपना डिजाइन को ले सकते हो, डिजाइन को यूज कर सकते हो, आइकन को यहाँ पर अपने यूज कर सकते हो। तो गाइज, एक तो था आपके पास एक आइकनिफाई का प्लगइन, आपने समझ लिया कि आप इस तरीके से आइकनिफाई प्लगइन को यूज करके अपने डिजाइन के अंदर आइकन्स को ले सकते हो। सबसे अच्छी बात ये कि ये आइकन टोटली फ्री होते हैं। इनके लिए आपको कोई भी चार्ज, कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेंगे, जरूरत नहीं है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अपने डिजाइन में अनलिमिटेड आइकन यहाँ पर यूज कर सकते हो। गाइज, ये आपने आइकन प्लगइन को यहाँ पर नोट कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं वापस से एक और प्लगइन को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम वापस से आते हैं प्लगइन्स के अंदर और अब हम सर्च करते हैं यहाँ पर फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम सर्च करूंगा तो देखिए मैंने जैसे फॉन्ट ही लिखा उसके बाद में यहाँ पर फॉन्ट ऑसम आइकन यहाँ पर दिखा दिया। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर अलग अलग वर्जन में भी आपके पास मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी आपने देखा था नीचे कुछ वर्जन 6, वर्जन 5 इस तरीके से आगे नहीं मिलते। तो आप डिपेंड करता है अप टू यू, आप जो भी वर्जन यूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आइकन ले सकते हो। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आइकन 5 के भी यहाँ पर काफी सारे आइकन आ गए। अब इनमें से अगर आपको किसी भी आइकन को चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से अगर सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च किया नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन जैसे सर्च करके एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे मे भी शायद स्पेलिंग कुछ गलत हो गया हो। मैं एक बार अगेन टाइप करता हूँ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अभी ये मे बी नहीं ले रहा है इस नाम से, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, दूसरे किसी नेम से ले सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर टाइप किया वेल। ठीक है, तो वेल किया तो वो भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ अलर्ट, ठीक है, तो मे बी अलर्ट के नाम से भी यहाँ पर आइकन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मे बी इस फॉन्ट ऑसम में कभी कभी ऐसा होता है कि नेम आपके मिसमैच हो। जिस नेम से यहाँ पर आइकन मिल रहा है उस नेम से यहाँ पर आइकन ना मिले तो आप यहाँ से मैन्युअली भी सर्च कर सकते हो इसमें। ठीक है,
इन केस अगर आपने कुछ सपोज मैंने यहाँ पे डाउनलोड टाइप किया, देखिए कुछ ऐसा आइकन होंगे जो आपको मिल भी जाए, लेकिन डाउनलोड टाइप करते हैं तो देखिए डाउनलोड से रिलेटेड यहाँ पर आइकन आपको मिल रहे हैं, है ना। तो फॉन्ट ऑसम में एक ये चीज हो जाती है कि कभी कभी आपके नेम मिसमैच हो, आपके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आइकन सर्च नहीं कर पाए, तो आप मैनुअली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी, स्क्रॉल डाउन करके भी अपने आइकन को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब इन केस सपोज आपने यहाँ से एक ये वाला आइकन लिया, तो सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये आइकन आपके जो सिलेक्टेड फ्रेम होगी उसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हो, जिस भी साइज में आपको इसको रखना है। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो आप इसको एक प्रोपोर्शन में आप इसको रिसाइज कर सकते हो। अगर शिफ्ट हटा देंगे तो इसकी हाइट एंड विड्थ जो है अलग अलग जा सकती है। तो इस तरीके से आप इसको आइकन को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास कंट्रोल मिल जाता है, इसकी प्रॉपर्टी सारी मिल जाती है। आप यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर वगैरह जो भी रखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर वगैरह रख सकते हो। तो गाइस ये था अपना आइकन को समझ लिए किस तरीके से आप फिग्मा के अंदर प्लगइन्स को यूज करके आइकन को यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो गाइज अब हम समझते हैं कि हम अपने डिजाइन के अंदर, अपने रियल प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरीके से इमेजेस को यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। विदाउट कॉपीराइट इमेजेस को हम किस तरीके यूज कर सकते हैं यूजिंग विद द हेल्प ऑफ प्लगइन। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि अगर सपोज ये मेरा एक रियल प्रोजेक्ट है और इसके अंदर मुझे कुछ इमेजेस को अपडेट करना है, वन बाय वन भी मैं कर सकता हूँ। रेंडमली मैं सारी इमेजेस को एक बार में पूरा का पूरा सिलेक्ट करके एक बार में पूरी की पूरी इमेजेस को हम वन टाइम में सिलेक्ट जो अपडेट कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली किसी इमेजेस को अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं कि इमेजेस को हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो वापस से हम जैसे अपने प्लगइन्स के अंदर आएंगे, वही प्लगइन्स फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर अब हम सर्च करेंगे पिक्साबे। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर पिक्साबे का प्लगइन दिख रहा है, आप इस वाले प्लगइन को देख सकते हो। अगर आप बाय द वे नहीं है तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे पिक्साबे, ये वाला प्लगइन आपको देखने को मिलेगा। आपको जस्ट क्या करना है, इसको रन करना है, इंस्टॉल हो जाएगा ये प्लगइन। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास इस लाइब्रेरी में, उसकी लिस्टिंग में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस पर डायरेक्टली क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर आपके पास कुछ इस तरीके का पॉपअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफी सारी प्लगइन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बहुत सारी अलग अलग इमेजेस प्लगइन देखने को मिल जाएंगी। और फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, फैशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि यहाँ पर फैशन से रिलेटेड कुछ इमेजेस को यहाँ पर अपडेट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली इमेजेस को अपडेट करना है मुझे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल मैनुअली यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्लगइन को सर्च कर सकते हैं। अब मेक श्योर कि आपकी यहाँ पर प्लगइन्स जो है, वो जो इमेजेस है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। तो अब इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इमेजेस का आइकन दिख रहा है आपके पास, आपने इमेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। अब सपोज आपने ये वाली इमेजेस को सिलेक्ट कर रखा है और आप ये वाली इमेजेस को अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर सर्च कर सकते हो। आप सर्च किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपको कौन सी इमेज चाहिए, यहाँ पर फैशन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे फैशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया फैशन। ठीक है, और यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की रिलेटेड इमेजेस आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाली इमेजेस को अपडेट करना चाहता हूँ, लाइक सपोज ये वाली इमेजेस को अपडेट करना चाहता हूँ, तो ये सर्च इस पे क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा डबल क्लिक, तो आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो ये इमेज यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाली इमेजेस को यहाँ पर एक बार ओपन कर लिया, ये वाली इमेजेस आपकी यहाँ पर सिलेक्टेड हो गई। अब इनकेस अगर आपने दूसरी किसी इमेजेस को लेना है तो आप सिंपल ये वाली इमेजेस को सिलेक्ट कर लीजिए, तो दूसरी इमेजेस भी यहाँ पर सिलेक्टेड हो गई है। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके आपने यहाँ पर सर्च कर लिया, और अगर आप इसको भी अपडेट करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अभी क्या किया, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, तो तीनों इमेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब एक बार देखते हैं कि हम रेंडमली ये इमेजेस को अपडेट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक ये वाली इमेज है, एक ये इमेज है और एक ये, तीन इमेजेस यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आपको सिलेक्टेड दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर रैंडम जो है इमेजेस को सर्च करते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है रैंडम, जो है इंसर्ट रैंडम इमेजेस। तो जस्ट आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद वन टाइम में ये सारी की सारी इमेजेस को यहाँ पर रैंडमली जो है अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से अगर फॉर इनकेस अगर आपके पास एक जो लेआउट बना हुआ है, एक डिजाइन जो बना हुआ है, उसमें मल्टीपल इमेजेस आपने एक थंबनेल में शो की हुई है, उनको वन टाइम में आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से कर सकते हो। आपने देख लिया कि हम वन टाइम में एक एक इमेज को किसी को अपडेट करना है, तो आप उस तरीके से भी यहाँ पे इमेजेस को अपडेट कर सकते हो। गाइस यहाँ से आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपनी निश के अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेजेस को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्च किया है नेचर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब नेचर से रिलेटेड यहाँ पर इमेजेस आपके पास देखने को मिल गई काफी सारी। तो अभी आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप इमेजेस को अपने डिजाइन के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, उनको वन बाई वन किस तरीके से अपडेट कर सकते हो, उनको रेंडमली अगर पूरा का पूरा इमेजेस को एक बार में अपडेट करना चाहते हो, तो एक बार में पूरी की पूरी इमेजेस को किस तरीके से अपडेट कर सकते हो।
गाइस ये था आपका पिक्सावे। अब हम समझते हैं एक और दूसरी प्लगइन यहाँ पर जिसका नाम है अनक्लास। तो वापस से चलते हैं यहाँ प्लगइन्स के अंदर और यहाँ पर अब हम सर्च करते हैं अनक्लास। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर अनक्लास सर्च करेंगे तो आपके पास ये प्लगइन देखने को मिल रहा है अनक्लास, ठीक है। यहाँ पर आप प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये वाला प्लगइन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो ये आइकन आपको नोट करके रखना है। तो बेसिकली इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये लोडिंग करेगा। फर्स्ट टाइम में जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको रन करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको रन कर लेंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग में आ जाता है एंड देन आप इसको यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो गाइस ये अनक्लास का प्लगइन है। इसके अंदर भी आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं, अलग अलग कैटेगरी मिल जाती हैं। जिस भी कैटेगरी की आप इमेज को अपडेट करना चाहते हो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपको चाहिए लाइक सपोज कोई भी एक यूजर की इमेज चाहिए। लाइक सपोज आप चाहते हो कि ये वाली इमेज को अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक अवतार की इमेज सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अवतार लिखा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे अवतार से रिलेटेड कुछ इमेजेस में मिल जाएंगी, इलुस्ट्रेशन टाइप की इमेजेस मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ यूजर टाइप करूँ, देखिए यहाँ से अवतार की इमेजेस नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे यूजर की इमेज ले लिया, ठीक है। तो अब अगर सपोज आप चाहते हो कि ये वाली इमेजेस को यहाँ पर अपडेट करना चाहते हो तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इमेज हमारी सिलेक्ट हो गई है। अभी आप देख पा रहे हैं ये वाली इमेज है, ठीक है। तो मेक श्योर आपको इमेजेस पे सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इमेजेस को सिलेक्ट किया यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो आइकन देख रहा है तो मैंने ये वाली इमेज को सिलेक्ट किया और अब देखते हैं कि ये अपडेट करता है नहीं करता। लाइक सपोज मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो ये इसने क्या किया, ये वाली इमेजेस को यहाँ पर अपडेट किया कर दिया है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अनक्लास के अंदर से भी इमेजेस को अपडेट कर सकते हो। यहाँ से अलग अलग कैटेगरीज की इलुस्ट्रेशन टाइप की इमेजेस आप लेना चाहते हो ये ले सकते हो। बहुत सारे आइकन्स यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। इलुस्ट्रेशन टाइप की इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग निश के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, दो प्लगइन्स मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप कौन कौन सी प्लगइन पिक्सावे और अनप्लस को यूज करके आप अपने डिजाइन के अंदर इमेजेस को अपडेट कर सकते हो और प्लगइन्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आई होप कि अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो गाइस अब हम समझ लेते हैं कि हम अपने रियल प्रोजेक्ट के अंदर से किसी भी इमेज के पीछे से अगर हमें बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चलता हूँ, लाइक सपोज मैंने ये वाला इमेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये वाला इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि आप कौन सी इमेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बेबी यहाँ पर अभी ये प्लेस होल्डर है तो यहाँ पर आपने प्लेस होल्डर को सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपने इस वाली इमेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इमेजेस को जैसे ही आपने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमेजेस आपकी सिलेक्ट है। अब आपको वापस से चलना है प्लगइन्स के अंदर और यहाँ पर सर्च करना है आइकन 8 बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो प्लगइन्स है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास यहाँ पर लिस्टिंग में आ जाएगी। इनकेस अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रही तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो आइकन 8 बैकग्राउंड रिमूवर। तो जैसे इस तरीके से टाइप करेंगे तो ये प्लगइन्स आपके पास यहाँ पर एनेबल हो जाएगी। आपको सिंपली इसको क्या करना है, रन करना है। जैसे ही आप रन कर लेंगे तो यहाँ पर लिस्टिंग में वो ऐड हो जाती है। ऐड होने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, अगर किसी भी इमेजेस के पीछे से बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, इमेजेस को पहले सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से क्या किया है, ऑलरेडी इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया है पहले से। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद में हमारी जो बैकग्राउंड इमेजेस है उसके पीछे से बैकग्राउंड को रिमूव करेगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये बैकग्राउंड को यहाँ पे रिमूव करता है। तो गाइज अब आप देख पा रहे हो कि इसने आपकी जो इमेज थी उसके पीछे पिंक कलर था, इमेज पे जो बैकग्राउंड था उसने उसको चेंज कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इमेज के पीछे से बैकग्राउंड आपके हट चुका है। अगर आप इसको इमेज को नीचे लेके आते हैं तो देखिए इमेज के पीछे से बैकग्राउंड जा चुका है। मे बी यहाँ पर ये आपका प्लेस होल्डर लगा हुआ है तो प्लेस होल्डर पे जो कलर है वो यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। अगर आप इनकेस इसको डिलीट कर देते हैं तो मे बी ये भी ग्रुप हो जाएगा तो ये हट जाएगा। तो अभी मैं इसको एक तरफ रखता हूँ और इस इमेज को अगर हम यहाँ लेके आए तो अभी आप देख पा रहे हो कि इस इमेज के पीछे से पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। तो गाइज इस तरीके से आप जो है आइकन 8 बैकग्राउंड रिमूवर इमेज प्लगइन्स को यूज करके आप किसी भी इमेज के पीछे से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एपीआई लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हो किसी भी रियल प्रोजेक्ट के अंदर से, जितनी भी चाहो उतनी इमेजेस के पीछे से आप बैकग्राउंड को यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। अब गाइस हम देखते हैं यहाँ पर, अगर सपोज मैंने अभी यहाँ से एक इमेज के पीछे से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करता हूँ, 2-3 इमेजेस को एक बार सेलेक्ट करता हूँ और उनके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। लाइक सपोज मैंने एक ये वाला इमेजेस को सर्च किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक ये वाली इमेजेस को सर्च कर लिया। फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी इमेज कौन सी है, इसको एक बार डबल क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर ये वाली इमेज है, ठीक है। तो मैंने इस वाली इमेज को सर्च कर दिया और सिलेक्ट कर लिया है, और एंड वापस से कंट्रोल करके एक मैंने ये वाली इमेजेस को भी यहाँ पर सर्च कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सो गाइस हमने अभी यहाँ पर क्या किया है, दो इमेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। एक बार इसको और इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी दो इमेजेस हैं, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बार मेरी ये वाली इमेजेस है, ठीक है। और इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और ऊपर चलते हैं वापस से इस वाली इमेज को। तो ये वाली इमेजेस को हमने दो इमेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, और अब हम देखते हैं कि दो इमेजेस पे से ये क्या ये प्लगइन हमारी काम कर सकती है, दो इमेजेस पे से क्या ये बैकग्राउंड को रिमूव करेगी। तो इस पर इसको एक बार हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो रिमूव बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया, तो अभी आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग कर रहा है यहाँ पर। सो गाइज ये हमारी अभी जो प्लगइन्स है वो वन टाइम में वन ही एलिमेंट पे काम करेगी, मतलब हम एक बार में एक ही इमेजेस को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर हमने इस वाली इमेज पे बैकग्राउंड चेंज नहीं किया है, इसने सेकंड वाली इमेजेस है उसको हमने सेलेक्ट किया, तो सेकंड वाली इमेजेस को एक्टिव देगा ये, और सेकंड वाली इमेजेस का बैकग्राउंड इसने यहाँ पर चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम इस वाली इमेज को लाइक सपोज मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो हट चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो देखिए विदाउट बैकग्राउंड ये इमेज आ रही है यहाँ पर। तो इसी प्रकार आप जो है आइकन एक इमेज बैकग्राउंड रिमूवर इमेज को यूज करके अपने थ्रू आउट प्रोजेक्ट के अंदर से किसी भी इमेज के पीछे से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो गाइज अब हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने डिजाइन के अंदर अपने रियल प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो जो इल्यूस्ट्रेशन टाइप की इमेजेस हो, लाइक आपने बहुत जगह देखी होंगी इल्यूस्ट्रेशन टाइप की इमेजेस को, बहुत सारी जगह डिजाइन में हम इल्यूस्ट्रेशन टाइप की इमेजेस को यूज भी करते हैं। लाइक सपोज यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक इल्यूस्ट्रेशन टाइप इमेजेस है, ठीक है। और भी अगर आप यहाँ पर देखें लाइक मेरे पास इस वाले डिजाइन में इल्यूस्ट्रेशन टाइप की कोई इमेजेस है नहीं, मे बी अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकली तरीके से एक बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चलता हूँ एक नई फ्रेम क्रिएट करने के लिए, तो फ्रेम यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप फ्रेम ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रेम ड्रॉ कर लिया, अब इस पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऊपर टॉप में मेरे पास एक इल्यूस्ट्रेशन टाइप की इमेज हो, ठीक है। तो वो किस तरीके से हम यहाँ पर प्लगइन से यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम चलेंगे प्लगइन के अंदर, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे इल्यूस्ट्रेशन। तो गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर इल्यूस्ट्रेशन सर्च करूंगा, तो देख पा रहे हो आप इल्यूस्ट्रेशन का ये पिंक कलर का आइकन है, और इल्यूस्ट्रेशन यहाँ पर लिख कर आ रहा है, मैं मुझे केवल यही पहली प्लगइन को यूज करना है, ठीक है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो इसको जस्ट इंस्टॉल कर लूंगा। अभी जैसे लोडिंग हो रही है, अब लोडिंग होने के बाद में आपके पास कुछ प्रोसेसिंग करेगा, और इस तरीके का एक पॉपअप विंडो है इसकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके पास बहुत सारी जो है इल्यूस्ट्रेशन टाइप की इमेजेस देखने को मिल रही है, अभी ये लोड भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई इल्यूस्ट्रेशन इमेज लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, इन केस अगर आप यहाँ से सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। लाइक सपोज मैंने यहाँ से ये वाला इमेज ले लिया, ठीक है। अब इस वाली इमेजेस को लेने के लिए मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आ चुका है। एक बार हमने दो बार क्लिक कर दिया तो दो बार इसने यहाँ पे ले लिया। अगर इनकेस अगर आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके लेके आना चाहते हो तो ड्रैग करके भी लेके आ सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करके जितनी भी इमेज लेके आना चाहते हो उतनी इमेज लेके आ सकते हो। लाइक सपोज मैं यहाँ से एक और इमेज लेके आ गया, तो देखिए यहाँ पर दो इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। इस तरीके की दो इमेज आ गई। अब यहाँ पर हमें इल्यूस्ट्रेशन क्रिएट करना है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, देखिए ये इमेजेस तो आ गई है। अब अगर आप इस इमेजेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, लाइक सपोज मैंने इस पर डबल क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस अगर मुझे करना है तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस पर फुली कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, लाइक ठीक है। इसको एक बार डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स बन गया। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर बॉक्स बन गया। अगर मैं हैंड पे क्लिक करूं तो देखिए हैंड पे बॉक्स बन गया। इट मीन ये दिखा रहा है कि आप इस पे अगर कुछ चेंज करना चाहते हो, लाइक देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो इस वाले हैंड की पोजीशन को मुझे चेंज करना है, इसको अगर साइजिंग रिसाइजिंग करना है, ठीक है। अगर मैं मैं कुछ और डबल क्लिक करके यहाँ से देखिए अलग 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 जो है आइकन बन जाते हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इस शेप वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से इल्यूस्ट्रेशन टाइप की इमेजेस में मैंने मे बी आपने देखा हो कि हम कई तरीके के इस तरीके के इल्यूस्ट्रेशन बनाते हैं। तो यहाँ से आप इल्यूस्ट्रेशन वगैरह चेंज करके अपने अकॉर्डिंग, अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आप इल्यूस्ट्रेशन इमेजेस को क्रिएट करना जानते हो, अच्छी तरीके से इमेजेस को डिजाइन कर सकते हो, तो आप यहाँ पर इसको यूज करके मे भी बहुत अच्छे अच्छे इल्यूस्ट्रेशन इस तरीके से कस्टम डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज इल्यूस्ट्रेशन प्लगइन्स को आप यूज करके बहुत सारे इल्यूस्ट्रेशन यहाँ पर मिल जाते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके अपने लिए एक इल्यूस्ट्रेशन इमेज क्रिएट कर सकते हो। मे बी ये वेक्टर इमेजेस होती हैं, तो वेक्टर इमेजेस आप ट्राई नहीं होती है, फटती नहीं है, ब्लर नहीं होती है। तो आप इस इल्यूस्ट्रेशन को यूज करके आप अपने डिजाइन के अंदर इल्यूस्ट्रेशन टाइप की इमेजेस को यहाँ पर यूज कर सकते हो, उनको कस्टमाइज कर सकते हो। गाइज आई होप अभी आपको ये वाली प्लगइन जो है क्लियर हो गई होगी।
अब गाइस सपोज अगर आप चाहते हो कि आप अपने थ्रू आउट डिजाइन के अंदर से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं और आपने सपोज ये हेडिंग बनाई हुई है और एक ये सब हेडिंग बनाई हुई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक पैराग्राफ आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो मे बी आपने 3 योर डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपने थ्रू आउट पूरा डिजाइन आपने यहाँ पर बना दिया है। अगर मैं 1 मिनट के लिए सारे के सारे डिजाइन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइज अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमने सपोज 2 या 3 डिजाइन बनाए हुए हैं और अब हम आगे की जो डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है सेम यही हेडिंग हमारी थ्रू आउट पूरे डिजाइन में यूज हो। सेम अगर हमने सब हेडिंग यहाँ पर बनाया हुआ है, एक सब पैराग्राफ अगर आपने यहाँ पर टेक्स्ट बनाया हुआ है, एक मेन हेडिंग यहाँ पर बनाई हुई है, तो आप चाहते हो कि थ्रू आउट पूरे डिजाइन में आप यही अप्लाई करना चाहते हो, तो सिंपली क्या करते थे हम लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि हम इनके क्या करते थे वेरिएबल क्रिएट कर देते थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर टाइपोग्राफी के अंदर आके यहाँ पर हमें वो वेरिएबल देखने को मिल जाते थे इस तरीके से, जैसे ये वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो इन वेरिएबल को हम डायरेक्टली अपने जो है हेडिंग के ऊपर सेलेक्ट करते थे और उनको अप्लाई कर सकते थे। अब सपोज आपने यहाँ पर अभी कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। आप चाहते हो कि यहाँ पर इन वाली हेडिंग्स को आपने सेलेक्ट किया, आप चाहते हो कि इनके बिहाफ पर डायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इन वाली हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। अभी मैंने ये 3 हेडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं सपोज इनको नेमिंग दे दूं, लाइक सपोज ये वाला एक टाइटल है, इसको मैंने नेमिंग दे दिया लाइक मेन हेडिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ दे दिया मेन हेडिंग दे दिया मैंने इस वाली नेम को, ठीक है। और इसके बाद में मैंने इसको दे दिया लाइक सपोज ये वाली हेडिंग को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए ये वाला टाइटल है, ठीक है। तो इसको मैंने दे दिया पैराग्राफ। एंड देन अगर मैं इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं, इसको मैं दे देता हूं लाइक सपोज सब हेडिंग, ठीक है। इस वाली हेडिंग को मैंने दे दिया, तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर मैंने दे दिया सब हेडिंग, ठीक है। तो गाइज आपने यहाँ पर 3 जो है टाइटल अभी सपोज यूज किए हुए हैं। अब आप चाहते हो कि इनको थ्रू आउट आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो डायरेक्टली, आप मैनुअली क्रिएट नहीं करना चाहते हो। हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था कि मैनुअली हम किस तरीके से यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। गाइज ये वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको समझ आएगा कि मैनुअली हम जो वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, प्लगइन के थ्रू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली प्लगइन को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ में मैंने ये वाली सब हेडिंग को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ में प्रेस करके शिफ्ट को होल्ड करके मैंने ये वाली प्लगइन को सिलेक्ट कर लिया। तो अभी आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में आपकी 3 हेडिंग सिलेक्टेड है। इस तरीके से आपकी 10, 20, 25, 50 जितनी भी हेडिंग आप एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेनली आपके पास 6 हेडिंग होती है, H1 से लेके H6 तक आपके पास हेडिंग होती है। इसके बाद पैराग्राफ टेक्स्ट होता है, मतलब बॉडी टेक्स्ट होता है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब इनको आपको वेरिएबल बनाना है, आपने यहाँ से डिसाइड कर दिया कि इसकी हेडिंग ये होगी, इसका फॉन्ट साइज ये होगा, इसका जो भी आपको डिसाइड करना था आपने डिसाइड कर दिया। अब थ्रू आउट अगर आप इनको अपने डिजाइन में यूज करना चाहते हो तो सिंपली क्या कीजिए, आप यहाँ पर मैनुअली आपको वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वापस से प्लगइन्स के अंदर जाइए और यहाँ पर सर्च करेंगे आप टेक्स्ट स्टाइल्स क्रिएटर, ठीक है। मेक श्योर आपको ये याद रहे कि टेक्स्ट स्टाइल्स क्रिएटर है। कई जगह पर आपको टेक्स्ट स्टाइल क्रिएटर भी मिलेगा ये, ठीक है। कई जगह पे अलग अलग नेमिंग के साथ में भी मिल सकता है, तो आपको मेक श्योर ये चीज याद होना चाहिए। आप आइकन याद नोट कर सकते हो और आप नेम को प्रॉपर नोट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज मैंने जैसे इस वाले प्लगइन पे क्लिक किया, आइकन को मेक श्योर टाइटल जो हेडिंग से आपकी वो सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और देन इसको अप्लाई करूंगा तो ये क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और देखिए यहाँ पे लिख दिया इसने एडिट 3 न्यू स्टाइल्स, है ना। तो इसने एडिट 3 न्यू स्टाइल्स कर दिए। अब ये हमें देखने को कहाँ मिलेंगे, वापस से हम चलते टाइपोग्राफी के अंदर। यहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट करते थे, यहाँ पर हमें हेडिंग्स के वेरिएबल देखने को मिलते थे, हम वहीं पे ये चीज देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल टाइपोग्राफी के आगे आपके पास ये वाला आइकन देखने को मिल रहा है अप्लाई स्टाइल। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप देख पा रहे हो कि जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए होते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपके पास। आपने इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये वाली हेडिंग आ गई आपके पास। इस बार अनडू करते हैं इसको और अगेन से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक पैराग्राफ की हेडिंग बन गई है और एक आपके पास जो है मेन सब हेडिंग बन गई है, जो मेन हेडिंग थी वो, और एक जो आपके पास सब हेडिंग आपने यहाँ पर क्रिएट करी है, क्रिएट अकाउंट। तो बेसिकली ये वाली हेडिंग बन गई। तो 3 हेडिंग 3 वेरिएबल आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए, तो 3 वेरिएबल बना दिए। इस प्रकार आप 10, 20, 25 जितने भी वेरिएबल यहाँ पर सिलेक्ट करते हो उतने वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर देता। अब सपोज आपको नेक्स्ट आगे कोई हेडिंग क्रिएट करनी है, सपोज पैराग्राफ का कोई टेक्स्ट बनाना है, तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट टेक्स्ट लिखेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये वाला टेक्स्ट आपका थ्रू आउट हर जगह पूरे ओवरऑल डिजाइन में अप्लाई होने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस वाले प्लगइन को यूज करके जो है वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। वाइज वन टाइम में आप पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेक्ट करके वेरिएबल क्रिएट करके उनको थ्रू आउट अपने पूरे डिजाइन में यूज कर सकते हो। तो आई होप अभी आपको समझ आएगा कि टेक्स्ट स्टाइल क्रिएटर्स को यूज करके आप थ्रू आउट अपने डिजाइन के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज अब हम यहाँ पर समझते हैं कि अभी हमने समझा कि टेक्स्ट वेरिएबल को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर समझते हैं कि कलर वेरिएबल को हम किस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं।
अब फॉर एग्जांपल अगर आप कलर वेरिएबल के यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि थ्रू आउट आपके डिजाइन के अंदर जो है कलर जो है यूज हो, सेमी कलर जो आपने बनाए हुए हैं वही थ्रू आउट डिजाइन में आप यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में ही समझा था कि कलर वेरिएबल को आप किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे कलर वेरिएबल आप प्लगइन के थ्रू किस तरीके से क्रिएट करते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से क्या किया है, प्री डिफाइंड पहले से कुछ है कलर में यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है, ये कलर पैलेट आपके अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग होंगे, आप जो कलर यूज करना चाहते हो उस तरीके से यहाँ पर 6 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आप जितने कलर अपने डिजाइन में यूज करना चाहते हो उस तरीके से यहाँ पर एक कलर पैलेट बना लेंगे। अब इन कलर पैलेट बनाने के बाद में अगर आप डायरेक्ट यहाँ से तो यूज कर नहीं सकते कलर को अपने थ्रू आउट डिजाइन के अंदर, तो हम क्या करना है, इसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो अब देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ से सारी जो लेयर है ये इसको सबको सिलेक्ट कर लिया एक बार। ठीक है, तो ये सारी लेयर मेरी यहाँ से सिलेक्टेड है। आप इस तरीके से यहाँ से शिफ्ट दबा के भी यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाले सारे कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद में अब हम चलेंगे वापस से प्लगइन के अंदर और यहाँ पर सर्च करेंगे कलर स्टाइल्स। तो जैसे ही आप कलर स्टाइल यहाँ पर सर्च करेंगे, कलर स्टाइल्स देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कलर स्टाइल्स का जो प्लगइन्स है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसका आइकन आप नोट कर सकते हो, व्हाइट कलर का आइकन है, सी इसमें आपको दिख रहा है। ठीक है, इस पे जस्ट आपको क्या करना है, आपने वेरिएबल कलर को सिलेक्ट करके इसको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ये ऑलरेडी इंस्टॉल होगी उसके तब आपके पास ये लिस्टिंग में दिखेगी, और लिस्टिंग में दिखने के बाद में आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से ओपन आके आपने यहाँ पर कलर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कर रखे हैं आपको क्या करना है, इसको जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे मैं इस पे जस्ट ऐड पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे इसने एक बार में क्या कर दिया, पूरे के पूरे जो कलर हमने यहाँ पे बना रखे तो इसके सबके वेरिएबल क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो स्काई ब्लू आ रहा है, फिर उसके बाद डार्क ब्लू आ रहा है, रेड डार्क आ रहा है। अब चूंकि ये नेम क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर नेम डिफाइन किए हुए हैं इन कलर के बॉक्सेस के। ठीक है, यहाँ पर हमने जिस नेम से यहाँ पर कलर बनाए हुए हैं उस नेम से इसने यहाँ पर इसके वेरिएबल को क्रिएट कर दिया है। तो गाइस ये वेरिएबल आपके पास यहाँ पर एक बार में पूरे के पूरे वेरिएबल क्रिएट हो गए। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पूरे सिलेक्टेड कलर का एक प्लेट बना सकते हो, और उस पैलेट्स का यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, और थ्रू आउट अपने डिजाइन के अंदर आप जो भी कलर आपको यूज करना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपने कलर को यूज कर सकते हो। तो आप जितने भी डिजाइन क्रिएट करेंगे आप सिंपली यहाँ से अपना कलर सिलेक्ट करेंगे, वो आपके डिजाइन में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लगइन को यूज करके आप एक बार में अपने कलर पैलेट जो है क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज आई होप कि अभी आपको टेक्स्ट स्टाइल और जो है कलर स्टाइल हम किस तरीके से बना सकते हैं दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। गाइस अब हम समझते हैं यहाँ पर अपने डिजाइन के अंदर अगर आप कोई भी 3D आइकन क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि किसी प्लगइन्स के थ्रू आप 3D आइकन को जनरेट कर सकते हो, तो वो हम यहाँ पर समझते हैं कि आप जो आइकन्स को नॉर्मली आइकन तो आप ले सकते हो किसी भी आइकन 5 प्लगइन से या फिर फोंट ऑसम प्लगइन से। अगर आप नॉर्मल आइकन को 3D आइकन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो हम समझते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक अभी ये वाला आइकन यहाँ पर लिया हुआ था, इसको हम सेंटर में लेके आते हैं यहाँ पर, और मेक श्योर कि हम जब इसको 3D आइकन क्रिएट करने जाएंगे उस टाइम पे हमें आइकन हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए। तो अभी वापस से हम प्लगइन्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे फिग 3D आइकन। ठीक है, तो बेसिकली अब जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे फिग 3D तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने के लिए बोलेगा, आपको ये वाली प्लगइन को जो है रन कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपकी लिस्टिंग में आ जाएगा। अब लिस्टिंग में आ जाएगा तो मेक श्योर आपका यहाँ पर आइकन जो है सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे आइकन आपका सिलेक्टेड होगा एंड फिर 3D आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो आइकन आपने यहाँ पे सिलेक्टेड कर रखा है वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू में दिखा रहा है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीव्यू में दिखा रहा है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसका पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो। जिस भी एंगल पे आप इसको रखना चाहते हो आप उस एंगल पे इसको रख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ से इसको रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मेक श्योर आपको यहाँ से इसका अगर बाय द वे मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा रिसाइजिंग कर देता हूँ एंड इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद में हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक सपोज मैंने इसका कलर कर दिया रेड। ठीक है, ये वाला कलर कर दिया। अब इस वाले कलर पे हमें 3D इफेक्ट ऐड करना है तो सिंपली क्या करेंगे, आइकन को सिलेक्ट करेंगे, प्लगइन के अंदर जाएंगे और फिर 3D को अगेन से अप्लाई करेंगे। तो अब आप देख पा रहे हो कलर आपका यहाँ पर अपडेटेड दिख रहा है। इट मीन आपका यहाँ पर कलर अपडेट हो गया। अब आपको इसको 3D में बनाना है। लाइक सपोज मैंने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया थोड़ा सा, तो आप 3D इफेक्ट दिख रहा है। अब इसके आपके पास बहुत सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। लाइक सपोज आप अगर आपको फ्लोर के लिए रखना है तो आप देखिए फ्लोर की जो है आप इस पे रख सकते हो, हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। शेडोज अगर आपको रखना चाहते हो शेडो आप रख सकते हो। अगर शेडो रिमूव करना चाहते हो तो आप शेडो रिमूव कर सकते हो। यहाँ से आपको एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाता है कि एक्सपोजर आपको कितना इसको हाई रखना है, कितनी इंटेंसिटी पे रखना है। बेसिकली आपको हाइट वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि कितनी हाइट पे आपको इस आइकन को रखना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से सपोज मैं इसको इतनी हाइट पे रखता हूँ। इसके बाद में ये ऑर्थो ये दो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अगर पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिए इसने।
तो ये चीजें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो, इनको थोड़ा सा टेक्स्ट कर सकते हो। जो जिस तरीके का आइकन आप यहाँ पर जनरेट करना चाहते हो उस तरीके का आइकन आप यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पे आपके पास नीचे और भी कंट्रोल मिल जाते हैं, लाइक सपोज इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने का, शैडो पे फोकस अगर आपको करना है तो शैडो पे फोकस करने का आइकन वो मिल जाता है आपको कंट्रोल, ठीक है। इधर इसके बाद में शैडो सेपरेटेड एंगल मिल जाते हैं, अलग अलग एंगल मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज है इसकी, ये सारे कंट्रोल है। जैसे ही आप इसको अपना फाइनल कर लेते हो, फाइनल करने के बाद में सिंपल आपके पास ऊपर ऑप्शन मिलता है इंसर्ट द फिग्मा, ठीक है। इंसर्ट द फिग्मा पे अगर आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है इसको 1x में, 2x में, 4x में, 8x में, आप कितने रिजोल्यूशन में इसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं इसको 2x कर दूं तो देखिए यहाँ पर इसको 2x में मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट बटन पर क्लिक करूंगा, ये प्रोसेसिंग करेगा और देखिए यहाँ पर इसने जो इंपोर्ट कर दिया। इसको मैं अब क्लोज भी कर सकता हूँ। मैंने इसको क्लोज किया तो देखिए यहाँ पर 2x में इसने आइकन को मुझे दे दिया, यहाँ पर बना के एक बहुत शानदार सा 3D आइकन इसने जनरेट करके मुझे दे दिया यहाँ पर। तो गाइज इस तरीके से अब मैं इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर भी रखना चाहता हूँ वहां पर मैं इसको पुट अप कर सकता हूँ। तो गाइज इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपना 3 आइकन जो है जनरेट कर सकते हो, ठीक है। 1x में अगर आप इसको इंपोर्ट करते तो ये इसका साइज जो है छोटा होता और कम साइज में आप इसको जो है इंपोर्ट कर सकते थे। आई होप गाइस कि अभी आपको फिक 3D का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि फिक 3D का यूज करके आप 3D आइकन किस तरीके से यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो गाइज अब अगर आपने अपना पूरा एक डिजाइन रेडी कर लिया है, चाहे वो मोबाइल का डिजाइन हो या फिर आपका कोई मॉकअप हो या फिर आपका कोई टेम्पलेट हो, आपने जो भी डिजाइन रेडी कर लिया है, अब अगर आप उसको अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, किसी मॉकअप पे उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अलग अलग एंगल से अगर उसको डिजाइन को दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कम्युनिटी में जाएंगे यहाँ पर तो देखिए अलग अलग वे में है। अगर आप इस वाले डिजाइन को देखें तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी सारी टेम्पलेट है, एक मॉकअप बना हुआ है और उस मॉकअप में टेम्पलेट को कुछ इस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए 3 टेम्पलेट को उन्होंने कुछ इस तरीके से इस एंगल में रख के उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बेसिकली इस तरीके के डिजाइन को आप किस तरीके से आप बना सकते हो, कौन सी प्लगइन यूज करेंगे। लाइक सपोज यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए मोबाइल के कुछ डिजाइन है, मोबाइल के डिजाइन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो 40 डिग्री माइनस में रोटेट है। यहाँ पर सारे के सारे टेम्पलेट यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन को रोटेट करके यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाया हुआ है इन्होंने। तो गाइज इस तरीके की टेम्पलेट को, इस तरीके की डिजाइन को आप अपने डिजाइन को किस तरीके यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे वो एक बार यहाँ पे समझते हैं। तो वापस से हम चलते हैं अपने डिजाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे एक ये टेम्पलेट है, ठीक है। अब अगर चाहता हूं मैं इस वाले टेम्पलेट को एक डुप्लीकेट बनाना चाहता हूं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस वाली पूरी फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो गाइज ये पूरी की पूरी टेम्पलेट एक बार अगेन से डुप्लीकेट हो गई है। अब गाइज मैं चाहता हूं इस दोनों टेम्पलेट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो सपोज मैं इनको 40 डिग्री रोटेट करके रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक प्लगइन आता है हमारा स्क्रॉन स्क्रॉ। तो अगर वापस से हम प्लगइन के अंदर चलते हैं, सबसे पहले हमें मेक श्योर याद होना चाहिए हमें कौन सा प्लगइन जो है कौन सा टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना क्या किया, फर्स्ट वाला जो टेम्पलेट है उसको यहाँ पर एक्टिव कर लिया है, ठीक है। मैं इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 9 वाला जो मेरा टेम्पलेट है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस पे आउटलाइन दिख रहा है, इट मींस ये वाला टेम्पलेट मेरा सिलेक्टेड है। अब हम चलते हैं वापस से प्लगइन के अंदर और यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास आपने इसको अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा इसको एंड इसको, ठीक है। यहाँ पर आपको SKEW एंड SKEW जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आइकन आपको देखने को मिलेगा, ये वाली प्लगइन आपको देखने को मिलेगी। आपको सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर लिस्टिंग में वो चीज शो होने लगेगी। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का एक पॉपअप आ जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हो कि आपके पास काफी सारे अलग अलग एंगल है बेसिकली। अब जो भी टेम्पलेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा उसका एंगल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। लाइक सपोज मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट किया हुआ है और इसका एंगल में चेंज करूंगा तो देख पा रहे हैं अब यहाँ पर इसका एंगल जो है चेंज हो गया है। अभी अगर मैं ये वाली टेम्पलेट को उठा के अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूं, लाइक सपोज मैंने इसको अभी यहाँ रख दिया है और अगर मैंने फर्स्ट वाली टेम्पलेट को यहाँ पर 9 वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट किया हुआ है तो देख पा रहे हैं आप उसका एंगल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर इसका एंगल आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से आप एंगल को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग आपके पास मिल जाती है, आप जिस भी एंगल में रखना चाहते हो, रीसेट करना चाहते हो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। वापस से कोई एंगल चेंज करना चाहते हो तो देखिए यहाँ से कुछ एंगल मैंने अगेन से चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर मैंने एक एंगल ये वाला रखा है तो इस तरीके से हो गया। अब सपोज एक एंगल आपने यहाँ पर रख दिया, अब इसके बाद में यहाँ पर ये एंगल मैनुअली भी आप चेंज करने का ऑप्शन आता है। अपवर्ड में जाना है, अगर ऊपर की तरफ आपको एंगल चेंज करना है तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ एंगल को चेंज कर सकते हो। लाइक देखिए इस तरीके से, ठीक है। डाउनवर्ड में जाना है तो आप डाउनवर्ड को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से अगेन से कीजिए और देखिए इस तरीके से वैल्यू आप चेंज कर पा रहे हो। तो यहाँ से आप मैनुअली भी अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको मैनुअली मिल जाते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली
ये वाले ऑप्शन से नीचे वाले जो ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट बने हुए उनसे भी आप चेंज कर सकते हो। और अगर आप मैनुअली यहाँ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से इसको जो एरो है वो सिलेक्ट करके मैनुअली भी आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हो। तो गाइस सपोज मैंने फर्स्ट वाली लेयर को यहाँ पर रखा और इस तरीके से एंगल रख दिया, और अब मैं चलता हूँ वापस से अपनी सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट करने के लिए। तो सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर किया मैंने और इसको लेके आते हैं हम वापस से यहीं पर, ठीक है। लाइक सपोज मैंने इस वाली एंगल को यहाँ पर लेके आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि एक जो है हमने एक डिजाइन बना लिया बेसिकली इस तरीके का, ठीक है। अब अगर आपको सेकंड वाली लेयर है इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए एंड देन यहाँ से इसका पोजीशन भी आप जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है, जिस भी एंगल पे आपको रखना है। लाइक सपोज देखिए यहाँ से अगर मैं सपोज इसको इस तरीके से रखूं और अगर मुझे मैनुअली चेंज करना है तो देखिए यहाँ से हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, ये सारे एंगल मिल रहे हैं हमें, ठीक है। यहाँ से इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। तो गाइज अब आप देख पा रहे हो कि आपने एक ही टेम्पलेट को हमने 2 बार बना के इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप गाइज कि अभी आपको समझ आ गया कि किस तरीके से आप अपने डिजाइन्स को अलग अलग वे में मॉकअप अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं, रेडी करना चाहते हैं, आप अपने डिजाइन्स को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम किस तरीके के डिजाइन जो यहाँ पर रेडी करते हैं। तो आप नॉर्मल वे में दिखाने से अच्छा है कि आप इस तरीके से जो हम देख पा रहे हैं इस तरीके से आप अपने डिजाइन्स को जो है स्क्रॉ प्लगइन को यूज करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि अभी आपको स्क्रॉ प्लगइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब हम समझते हैं नेक्स्ट प्लगइन जो है हमारा विजुअल मॉकअप। बेसिकली विजुअल मॉकअप की मदद से आप अपने मॉकअप्स रेडी कर सकते हो, मॉकअप आपने जो डिजाइन्स बनाया हुआ है उसको एक पूरा का पूरा मॉकअप के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे उसको एक बार प्रैक्टिकल हम लेके हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पूरा एक डिजाइन है जिसको मैं अपना एक मॉकअप के अंदर इंसर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, पहले हम एक डुप्लीकेट इसका और बना लेते हैं और इस वाले डुप्लीकेट को बनाने के बाद में इसको हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। इसका मैंने रोटेशन जो है ये वाला भी 0 कर दिया, इसका रोटेशन मैंने ये वाला भी 0 कर दिया। अब इस वाले पूरे मॉकअप को हम अपने इस वाले पूरे टेम्पलेट को हम अपने एक मॉकअप के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी प्लगइन को यूज करेंगे, सिंपली प्लगइन्स के अंदर चलते हैं, यहां पर हम सर्च करेंगे मॉकअप, विजुअल मॉकअप। तो गाइस जैसे हमने यहाँ पे विजुअल मॉकअप का प्लगइन सर्च किया, आप यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर जाएंगे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा विजुअल मॉकअप का ये वाला प्लगइन, डिवाइस ब्रांडिंग एंड मॉकअप, ठीक है। सिंपली आपको आइकन को पहचानना है कि आप कौन सा वाला प्लगइन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस वाले प्लगइन्स पे क्लिक करना है, देन क्लिक करने के बाद में इस वाले प्लगइन को आपको क्या कर देना है, रन कर देना है। रन करने के बाद में ये प्लगइन्स आपके यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगा और इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। अब जैसे ये प्लगइन आपके यहाँ पर सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में आपके पास ये पॉपअप यहाँ पर एनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पॉपअप में अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे मॉकअप आपके पास मिल रहे हैं देखने के लिए, रेडीमेड काफी सारे मॉकअप हैं। इन वाले मॉकअप को आप यहाँ से मैन्युअली अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मॉकअप क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आप लाइब्रेरी में यहाँ पे देखेंगे तो लाइब्रेरी में आपके पास काफी सारे मॉकअप मिल रहे हैं। लोड मोर पे नीचे क्लिक करेंगे तो और भी काफी सारे मॉकअप आपके पास यहाँ पे एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इनकेस अगर आपके पास मोबाइल का कोई डिजाइन है तो आप मोबाइल के डिजाइन के अंदर मॉकअप यूज कर सकते हो, इसके अंदर अपना पूरा एक टेम्पलेट जो है इंसर्ट कर सकते हो। इनकेस अगर मेरे पास यहाँ पर एक टेम्पलेट है जो डेस्कटॉप का टेम्पलेट है, अगर मुझे इसके अंदर किसी भी लैपटॉप के अंदर इंसर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा उसको एक बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर रखा है, अब इस वाले टेम्पलेट को हम क्या करना है, सिंपली अपने डिजाइन के अंदर इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, पहले एक टेम्पलेट जो है अपना वो जो मॉकअप टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला मोबाइल टेम्पलेट जो है सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इस वाली टेम्पलेट को आपको इस वाले मॉकअप के अंदर इंसर्ट करना है तो सिंपली कैसे करेंगे, अभी तो ये पूरा पूरा टेम्पलेट बना हुआ है। आप क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेव कॉपी पेस्ट के अंदर आप आएंगे यहाँ पर और यहाँ से आप क्या कर देंगे, कॉपी एज पीएनजी, ठीक है। तो जैसे आप कॉपी एंड पीएनजी करेंगे तो ये कॉपी की प्रोसेसिंग चलेगी यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा और इसके बाद में इस पूरी टेम्पलेट को वो इस वाले डिजाइन के अंदर इंसर्ट कर देगा। सो गाइस जैसे ही आपने सेव एज ए पीएनजी किया तो ये पूरा का पूरा मॉकअप आपका यहाँ पर आ गया, इस वाले डिजाइन के अंदर आ गया, मतलब इस वाले पॉपअप के अंदर। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा वाला सेक्शन आपको अपने डिजाइन के अंदर अपने मॉकअप के अंदर इंसर्ट करना है। तो बेसिकली लैपटॉप का स्क्रीन है तो लैपटॉप के अंदर हम इस वाले यहाँ से जो सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वाला एरिया में जो अपने लैपटॉप के अंदर दिखाना। तो मैं सिंपली अपने बैनर एरिया को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ
तो मैंने यहाँ पर सिंपली ड्रैग करके अपना जो बैनर वाला एरिया है उसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप सिंपली आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से इस तरीके से आप जो जूम इन जूम आउट करके क्रॉप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्रॉप कर लिया है। अब इसको सिंपली हम क्रॉप कर देंगे एंड देन इसको हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेसिंग करेगा और ये पूरा का पूरा मॉकअप जो हमने सिलेक्टेड किया हुआ है वो आपके डिजाइन के अंदर यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो अभी आप देख पा रहे हैं, इसको जूम करके देखें तो ये आपका पूरा डिजाइन जो है उसके अंदर आ चुका है, इस वाले मॉकअप के अंदर आ चुका है। इट मींस आपने यहाँ पर एक मॉकअप क्रिएट कर लिया है। अब सिंपली अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो आप क्रिएट मॉकअप यहाँ पर कीजिए और अपने डिजाइन को यहाँ पे इंसर्ट करके डाउनलोड कर लीजिए। तो भाई ये पूरा मॉकअप आपके पास आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे डिजाइन को यहाँ पर अपने किसी भी एक मॉकअप के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप अपने मॉकअप के अंदर इंसर्ट कर सकते हो आप विजुअल मॉकअप प्लगइन्स को यूज करके। तो गाइज आई होप कि अभी आपको विजुअल मॉकअप प्लगइन्स जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप अपने मॉकअप प्लगइन्स को यूज करके अपने डिजाइन को किस तरीके से मॉकअप के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो अब गाइज हम समझते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट प्लगइन जो है हमारी ऑटोमेटिक स्टाइल गाइड। बेसिकली ऑटोमेटिक स्टाइल गाइड का मतलब है कि आपने अपने डिजाइन के अंदर एक ऐसा टेम्पलेट बना रखा है जिसमें आप अपने गाइड्स को दिखाना चाहते हो, जिसमें कोई भी अगर नया डिजाइनर अगर आपके पास आता है तो उसको बेसिकली पता चल जाए कि आपने यहाँ पर कौन कौन सी स्टाइल जो है रख रखी है, अपने डिजाइन के अंदर कौन कौन सी स्टाइल गाइड को आप फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसको ऐसे समझते हैं, आपने यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग बना रखी थी, हमने यहाँ पर वेरिएबल हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे, नीचे हमने कलर के वेरिएबल भी यहाँ पर क्रिएट किए हुए थे। तो अब ये कलर के वेरिएबल आपके पास यहाँ पर दिख रहे हैं। अब कोई भी नया डिजाइनर आएगा तो उसको नहीं पता है कि आपने यहाँ पर ये कलर का जो है एक वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, ये आपने यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर बना रखी है। तो अब इसी पूरी सारी स्टाइलिंग को आप विजुअल में दिखाना चाहते हो, आप टेक्स्ट में यहाँ पर विजुअल में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक स्टाइल गाइड। तो यहाँ डायरेक्ट हम चलते हैं अपने प्लगइन्स के अंदर और यहाँ पर हम सर्च करते हैं ऑटोमेटिक स्टाइल गाइड। तो गाइस जैसे आप ऑटोमेटिक स्टाइल गाइड को सर्च करेंगे तो देखिए ये वाला प्लगइन आपको दिख रहा है, एक पिंक कलर का आइकन है, ये वाला इसका आइकन है, इसको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर आपके पास एक राइट साइड में पेजेस के अंदर स्टाइल गाइड क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब आप इस वाली स्टाइल गाइड पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर आपने जितने भी कलर जो बना रखे हैं, जो टेक्स्ट बना रखे हैं, आपने यहाँ पर एक जो हेलो रोमानिया बना रखा है, तो उसने हेलो रोमानिया का जो फोंट स्टाइल है वो यहाँ पर मेंशन कर दी। उस वाले फोन पे कौन सी कलरिंग है वो इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बेसिकली लाइट लेटर स्पेसिंग को मेंशन कर दिया, फोंट वेट को यहाँ पर उसने डाल दिया, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन है इसका, और फोंट साइज जो है 28 है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो 28 है, और इसका जो लाइन हाइट है 36 है, तो यहाँ पर 36 है। तो गाइज इसने पूरा ये वाला जो वेरिएबल था इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, इसका इसने विजुअल यहाँ पर दिखा दिया कि ये फोन किस तरीके से दिखने वाला है। सेम इसी टाइप से आपने जो नेक्स्ट वेरिएबल बनाया था शॉप, इसका आपने फोन साइज जो है 52 है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 52 है। इसके बाद में इसने इसकी सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। सेम इसी टाइप से आपने थर्ड वाला जो कैटेगरी बनाई थी हमने कैटेगरी के नाम से, इसका फोन साइज वगैरह जो है इसने मेंशन कर दिया 21 और 30 जो मेंशन कर दिया, इसका इसने जो है लेआउट भी दे दिया। तो गाइज इसने ओवरऑल यहाँ पर एक ऑटो लेआउट बना दिया है हमारे पास, एक जो है गाइड बना दिया बेसिकली हमारे डिजाइन के अंदर। अब इस वाली डिजाइन को फॉलो करके हम अपने डिजाइन को, कोई भी डिजाइनर को आएगा अगर आपके डिजाइन पर रेडी करेगा, कंटिन्यू करेगा, तो उसको पता चलेगा कि ये इसका स्टाइल गाइड बेसिकली बना हुआ है, इस वाले स्टाइल गाइड को मुझे फॉलो करना है। तो गाइज ऑटोमेटिक स्टाइल गाइड के बिहाफ को इसको यूज करके आप अपनी एक स्टाइल गाइड यहाँ पर रेडी कर सकते हो और उसके बिहाफ पर आप अपने डिजाइन को जो है रेडी कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि अभी आपने यहाँ पर काफी सारी प्लगइन्स को यहाँ पर एक्सप्लोर किया, आपने समझा कि कौन कौन सी प्लगइन क्या क्या करती है, किस तरीके से हम अपने जो डेली रियल लाइफ प्रोजेक्ट हैं उनमें इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इनको यूज करके अपने काम करने की प्रोसेस को, अपने वर्क फ्लो को किस तरीके से फास्ट और ईजी बना सकते हैं। गाइज आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, आपके लिए काम का रहा हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो। गाइज लिटरली अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें सो दैट कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।